वॉल स्ट्रीट का दिग्गज ट्रेडिंग जेंट जेन स्ट्रीट और इंडिया का मार्केट वॉचडॉग सेबी आमने सामने। एक तरफ दुनिया की सबसे सीक्रेटिव और पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म और दूसरी तरफ भारत का सिक्योरिटी रेगुलेटर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जेन स्ट्रीट ने अचानक अपील दायर करके सेबी को चौंका दिया। देखिए, ये स्ट्रगल सिर्फ एक कंपनी की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट गवर्नेंस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के भरोसे का स्ट्रेस टेस्ट है। आज हम आपको इस वीडियो में ले चलेंगे जेन स्ट्रीट कौन है और ये इतना पावरफुल क्यों है, सेबी ने आखिर क्या आरोप लगाए, अपील में जेन स्ट्रीट ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और सबसे बड़ा सवाल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेन स्ट्रीट कौन है। तो जेन स्ट्रीट की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, जो कि ये दुनिया की सबसे सीक्रेटिव और सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT की ये किंग मानी जाती है। देखिए, सन 2025 की दूसरी तिमाही में ही जेन स्ट्रीट ने $10.1 बिलियन नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू कमाया, जो कि गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज बैंकों से भी ज्यादा है। यानी दुनिया की मार्केट वोलेटिलिटी जेन स्ट्रीट के लिए गोल्डमैन साबित होती है, क्योंकि इंडिया में भी जेन स्ट्रीट ने तेजी से अपना पैर पसारा और सन 2024 में इसका इंडिया रेवेन्यू करीब $2.3 बिलियन था। लेकिन सन 2025 में सेबी के एक्शन और बैन के बाद ये आधा होकर सिर्फ $500 मिलियन रह गया। तो सवाल उठता है कि इतनी पावरफुल फर्म को सेबी ने क्यों घेरा। तो सेबी ने 3 जुलाई सन 2025 को जेन स्ट्रीट पर इंटरिम बैन लगा दिया, क्योंकि सेबी का कहना था कि जेन स्ट्रीट एक्सपायरी डेज पर मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही थी। यानी मार्केट क्लोज के आखिरी पलों में इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक्स में इतनी बड़ी पोजीशंस ले रही थी कि इंडेक्स की डायरेक्शन बदल रही थी। इससे जेन स्ट्रीट को अपने डेरिवेटिव्स में भारी मुनाफा मिल रहे थे, जिस पर सेबी ने कहा ये मार्केट मैनिपुलेशन है, क्योंकि इंडेक्स प्राइजेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस करना मार्केट इंटीग्रिटी के खिलाफ है, जो कि सेबी की 105 पेज रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि जेन स्ट्रीट ने कई एक्सपायरी डेज पर अनयूजुअल और सस्पिशियस ट्रेड्स किए। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में वैसे ही रिस्क में रहते हैं, उनके खिलाफ मार्केट अनफेयर बनाया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी का ट्विस्ट। देखिए, सेबी को लग रहा था कि जेन स्ट्रीट सितंबर की सुनवाई की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक जेन स्ट्रीट ने अपील दायर कर दी और सेबी को पूरी तरह सरप्राइज्ड कर दिया। अपील में जेन स्ट्रीट ने कहा, हमें क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस ही नहीं दिया गया, जो कि सेबी की सर्विलियंस डिपार्टमेंट ने पहले ही इन ट्रेड्स को रिव्यू करके क्लीन चिट दी थी। लेकिन फिर अचानक सेबी ने नई टीम बनाकर उल्टा कह दिया, ये इलीगल है। यानी जेन स्ट्रीट का आर्गुमेंट ये है कि एक ही ट्रेड्स, एक ही मार्केट पहले लीगल बताए गए तो अब इलीगल कैसे हो गए। देखिए, कंपनी ने ये भी कहा कि एनएससी ने नवंबर 2024 में फाइंडिंग्स दी थी, जिनमें कोई मैनिपुलेशन का प्रूफ नहीं मिला। फिर अचानक दिसंबर में सेबी ने एक नई टीम बनाई और जुलाई में बैन लगा दिया, जिस पर जेन स्ट्रीट का कहना है कि ये इंटरनल कंट्राडिक्शंस सेबी की गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं। तो अब इस लड़ाई का असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये केस ग्लोबल फाइनेंस की हेडलाइंस में है। देखिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के एशिया पैसिफिक हेड ने कहा, ये अपील इंडिया की मार्केट आर्किटेक्चर का स्ट्रेस टेस्ट है। मतलब अगर जेन स्ट्रीट जीतता है तो ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स जैसे सीटाडेल,
जंप ट्रेडिंग और टू सिग्मा को लगेगा कि इंडिया में उनके लिए ज्यादा स्कोप है, लेकिन अगर सेबी जीतता है तो इंडिया में सभी ग्लोबल गेट्स पर टाइट सर्विलियंस होगा। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल भी है, क्योंकि एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन से बचाव होगा और मार्केट फेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे रेड फ्लैग मान सकते हैं और इंडिया को ओवर रेगुलेटेड मार्केट कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि जेन स्ट्रीट जैसे प्लेयर्स काम कैसे करते हैं। तो ये फर्म्स अल्गोरिदम्स और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड्स करते हैं और वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि ये मार्केट डायरेक्शन को ही बदल देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेज पर ये स्ट्रेटजी और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स क्लोज होने से ठीक पहले ऑप्शन प्राइजेस सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो मूवमेंट नॉर्मल लगता है, दरअसल वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का रिजल्ट हो सकता है, जो कि सेबी का दावा है कि जेन स्ट्रीट ने इसी गैप का फायदा उठाया। अपील पेंडिंग रहते हुए भी सेबी ने ऑप्शन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नई लिमिट लगा दी है और अब इंट्राडे इक्विटी एक्सचेंज पोजीशंस पर 50,000 करोड़ रुपए फ्यूचर इक्विवेलेंट कैप लगा दिया गया है। मतलब कोई भी फर्म एक्सपायरी डे पर अनलिमिटेड बेट्स नहीं लगा पाएगी, जो कि ये लिक्विडिटी सपोर्ट और मार्केट ऑर्डर लाइंस के लिए मैंडेटरी किया गया है, जिस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रूल रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ग्लोबल गेम्स कह रहे हैं कि इससे मार्केट लिक्विडिटी घटेगी, यानी डिबेट अब और तेज होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो जेन स्ट्रीट ने कोर्ट से अपील में स्टे की डिमांड की है। अगर कोर्ट मानता है कि सेबी ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई तो जेन स्ट्रीट को रिलीफ मिल सकता है, और अगर कोर्ट सेबी के पक्ष में जाता है तो ग्लोबल ट्रेडिंग जेंट्स के लिए इंडिया में काम करना रिस्की हो जाएगा और दोनों ही केसेस में रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल लिक्विडिटी कम होती है तो मार्केट वॉलेटिलिटी और इन्वेस्टर्स दोनों पर असर पड़ सकता है। तो ये टकराव सिर्फ एक कंपनी वाइज रेगुलेटर की लड़ाई नहीं है, ये टकराव है वॉल स्ट्रीट वाइज दलाल स्ट्रीट का। तो क्या सेबी ग्लोबल गेम्स का कंट्रोल कर पाएगा या जेन स्ट्रीट साबित करेगा कि इंडिया ओवर रेगुलेटेड है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा, जेन स्ट्रीट या सेबी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।